ट्रांजिटस ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। इस मौका पे शायर क्या खूब कहता है, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, मुकद्दस फ्रांसिस मिट्टी के इस राज को अपनी जिंदगी में समझ चुका था। इसके साथ साथ वो खुदा के पाक कलाम से बखूबी वाकिफ था कि ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में फिर लौट जाएगा, लेकिन ईमानदार हमेशा जिंदा रहेगा। आज जब हम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की जिंदगी पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो हम जानते हैं कि खुदावंद उसकी मदद और रहनुमाई करता रहा। कैसे और किन लम्हात और किन वाकयात में। जब मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी एक बड़ा जंगजू बनना चाहता था, दुनिया को हासिल करना चाहता था, तो एक रात जब वो सो रहा था तो खुदावंद की उसे आवाज आती है कि फ्रांसिस तुम्हें कौन ज्यादा देगा, मालिक या नौकर। उससे सवाल किया जाता है कि फ्रांसिस तुम्हें कौन ज्यादा देगा, मालिक या नौकर। तो फ्रांसिस जवाब देता है, ऐ मेरे खुदा मालिक। लिहाजा वो खुदावंद की आवाज को पहचानते हुए माल के खुदावंद को चुन लेता है और माल के खुदावंद उसकी जिंदगी पर उसकी मदद और रहनुमाई करता रहा है। चाहे मुकद्दस फ्रांसिस जो है दोमियानो के गिरजाघर में दुआ कर रहा था, या कोड़ियों से मिलता रहा था, या वो पोप हनोरियस स्वयं के पास अपना ज़ाब्ता हयात लेके जाता है, या गरेचो के मकाम पे है चरनी बनाता है, या परचुंकला में है, या अलवरना पहाड़ पे दुआ रोज़ा और रियासत करता है। खुदा जो है इन तमाम तरह मकामात में और भी बेशुमार फ्रांसिस्कन मकामात हैं कि जहाँ पे खुदा खुद उसकी मदद और रहनुमाई करता रहा था। आज ट्रांजिटस ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी मनाते हैं। ट्रांजिटस का लफ्जी मतलब क्या है? ट्रांजिटस का मतलब है एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होना। और मुकद्दस फ्रांसिस जो है वो दुनियावी मौत से आसमानी जिंदगी में दाखिल होता है। इसीलिए तो फ्रांसिस जो है वो मौत को बहन कहकर पुकारता है और उसको मौत बहन कहकर कबूल करता है। और आज ही के दिन, हफ्ता के दिन 3 अक्टूबर को कई सदियां पहले 1226 में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जिस्मानी मौत और आसमानी जिंदगी के दरमियान खड़ा आज की शाम अपने भाइयों से मुखातिब होता है, उनसे बातें करता है और उनसे कहता है कि मुझे सेंट मेरी ऑफ द एंजल्स चर्च में ले चलो। और वहां पे वो आखिरी अल्फाज कहता है कि आई हैव डन व्हाट वाज माइन टू डू, मे क्राइस्ट टीच यू व्हाट यू हैव टू डू। आई हैव डन व्हाट वाज माइन। उसी खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और मसीह खुदावंद तुम्हें भी सिखाए जो तुमने करना है, जो तुमने करना है। आखिरी लम्हात में भी मसीह खुदावंद के सपुर्द हमें वो करता है। वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि हमें मसीह खुदावंद के सपुर्द करता है, क्योंकि वही रब्बी, वही उस्ताद है और उसी से हमने सीखना है। इसी को शायर क्या खूब बयां करता है कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो। दुनिया वालों की बात है, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं खुदा चाहता, जो मैं चाहता हूं। तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी से देखा जाए कि वो पूरी जिंदगी जब खुदा को जान गया, पूरी जिंदगी वही करता रहा जो खुदा चाहता था। और फिर खुदा ने उसे ऐसा मकाम, ऐसा रुतबा वो दिया जो फ्रांसिस चाहता था कि वो दुनिया को हासिल करना चाहता था, दुनिया का अमीर जंगजू बनना चाहता था। और वो ऐसी रूहानी जंग लड़ता है कि उसके रूहानी बेटे और बेटियां कलीसिया में हम देखते हैं कि आज बेशुमार है। और फ्रांसिस्कन घराना जो है इसका नंबर बेशुमार है। तमाम रहबाना जमायतों में फ्रांसिस्कन घराना जो है वो सबसे ज्यादा है। और ये मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी और उसकी रूहानियत की बदौलत है कि आज फ्रांसिस्कन घराना जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज
मुकद्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी को देखें कि मुकद्दस फ्रांसिस को दो मकामात बहुत पसंद थे। पहला अलवरना का पहाड़ और दूसरा असीसी। अलवरना के पहाड़ पे वो क्या करता था कि अलवरना के पहाड़ पे वो दुआ करता, रियासत करता, बंदगी करता, खुदा से हम कलाम होता था। और वो दुआ करते 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 खुद जो है एक दिन दुआ बन जाता है और खुदावंद उसकी जिंदगी से मोजज़ात करता है। बहुत दफा हम देखते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो है वो परिंदो चरिंद से, नबातात और हवानात से प्यार करता है। ये तस्वीरों में अक्सर हम देखते हैं और हम सब जानते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस जो है वो कायनात का मरब्बी है। लेकिन इन तमाम तर जानदारों से प्यार करने के साथ साथ उसका इससे भी बढ़ के प्यार जो है वो यस्सु की सलीब से है, कि वो यस्सु की सलीब से प्यार करता है। और वो यस्सु की सलीब पे ध्यान ज्ञान करते हुए एक दिन इस मेराज को पहुंच जाता है कि वो खुदामंद यस्सु से कहता है, क्या खुदामंद तू कैसे हमारे लिए मसलूब हो गया और हम सबको बचा लिया, हम सबको नई जिंदगी अता की, गुनाह से आज़ादी दिलवाई। लिहाजा मुकद्दस फ्रांसिस जो है वो इस मेराज को पहुंचता है कि वो यस्सु के दुख, यस्सु के दर्द, यस्सु के कर्ब, यस्सु की असियत को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहता था। और वो कहता है, क्या खुदामंद मुझे इस दर्द में शामिल होने दे, मुझे इस दुख में शामिल होने दे, मुझे इस कर्ब में से गुजरने दे, ताकि मैं तेरे दुख को, तेरे दर्द को बांट सकूं। और जैसे कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, दुख बांटने से कम होता है। और मुकद्दस फ्रांसिस की ये दुआ थी अलवरना के पहाड़ पे, क्या खुदावंद मुझे ये फजल बख्श कि मैं तेरा दुख सलीब से बांट सकूं। और खुदावंद अपनी इलाही मोहब्बत की मोहर उसके जिस्म पर नक्श कर देता है और 1224 में खुदावंद जो है उसे पाक जख्मों की मोहर उसके जिस्म पर नक्श कर देता है। और अलवरना के पहाड़ पे खुदावंद उसे अपने पाक जख्म अदा करता है। लिहाजा ये ऐसे ही है जैसे पंजाबी कल्चर में, कहानियों में हम देखते हैं कि रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई। और मुकद्दस फ्रांसिस इलाही मोहब्बत में इस कदर खो चुका था कि वो दुनिया भूल चुका था, अपना दर्द, अपना जो है सब कुछ भूल चुका था। और खुदावंद से कहता है कि मैं तेरे दुख में शामिल होना चाहता हूँ और मुझे तू वो दुख अता कर। आज जब मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी को देखते हैं कि जब उसे 5 जख्म मिल गए तो उसके बाद उसके जख्मों से जो यस्सु के हकीकी तौर पे जख्म थे उसमें से मुसलसल खून बहता रहता था। और मुकद्दस फ्रांसिस जो था वो दिन ब दिन कमजोर होता गया और आखिरकार वो बीमारियों में गिर गया। आखिरी लम्हात में वो अपनी आंखों की बीनाई भी जो है वो खो देता है। और फिर वो असीसी को वापस आया जब, तो एक सुबह जब सूरज की किरण उसकी आंखों को पड़ती है तो फ्रांसिस जो है वो उस दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो आंखों की बनाई जो था वो खो चुका था। लिहाजा वो सूरज की तारीफ करता है, सूरज की तारीफ करता से भाई सूरज कहता है और खुदा की तारीफ करता है। और कैंटिकल ऑफ द क्रीचर्स के जरिया मुकद्दस फ्रांसिस सूरज को भाई कहता है, चांद को बहन कहता है, सितारों को पुकारता है, हवा को पुकारता है, पानी को पुकारता है, बादल की तारीफ करता है, आग की तारीफ करता है, रोशनी को, और धरती माँ की तारीफ करते हुए खुदा की तारीफ करता है कि तुम्हारा तख्लीक कार कितना आला है, कितना उम्दा है और वही परवरदिगार है। आज मुकद्दस फ्रांसिस की ईद मनाते हैं, हम बड़े ईमान का इजहार करते हैं, बड़े जोश और जज्बे से उसकी ईद मनाते हैं। आज फ्रांसिस्कनों के लिए ये ईद एक तकाजा करती है मौजूदा हालात में कि जब वो फ्रांसिस सीजन ऑफ क्रिएशन की जुबली का ऐलान करता है 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, तो फ्रांसिस्कन होते हुए हम इस कायनात की खूबसूरती में कैसे इजाफा करते हैं, क्योंकि हमारा उस्ताद, हमारा फाउंडर और हमारा मरब्बी जो है वो कायनात का मरब्बी है। और हमने देखना है कि इस सीजन ऑफ क्रिएशन को हम कैसे मनाते हैं और पोप फ्रांसिस की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेते हैं। और इसके साथ साथ चंद महीने पहले पाकिस्तानी बिशप साहिबान ने नौजवानों का साल मुकर्रर किया था
اور مقدس فرانسس نوجوانوں کے لیے بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے، جامعہ اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور فرانسس نے جوانی کے ایام ہی سے اپنے آپ کو خدا کے لیے مختص کر دیا اور خدا کے لیے زندگی گزارتا رہا۔ لہذا زندگی کے ہر پہلو میں دیکھ لیں، چاہے وہ معاشی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو یا کلیسیائی ہو، مقدس فرانسس جو ہے زندگی کے ہر پہلو میں دکھائی دیتا ہے۔ چاہے دو مذاہب کا مکالمہ ہو، مقدس فرانسس جو ہے وہاں پہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ چاہے سیزن آف کریشن کی بات ہو، مقدس فرانسس کائنات کا مربی کہلاتا ہے۔ چاہے نوجوانوں کے سال کی بات ہو، مقدس فرانسس نوجوانوں کے لیے بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ چاہے رد کیے ہوئے انسانوں کی بات ہو، کوڑیوں کی بات ہو، مقدس فرانسس جو ہے وہ کوڑیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا ہے۔ اور چاہے راہبانہ زندگی کی بات ہو تو آج فرانسسکن گھرانہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ تمام تر زندگی کے پہلوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسس کی روحانیت جو ہے اس دنیا پہ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں مقدس فرانسس کی زندگی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اسی لیے تو اسے سیکنڈ کرائسٹ کہا جاتا ہے کہ وہ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے وہ خود مسیحا بن جاتا ہے۔ تو آئیں آج جب ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی عید مناتے ہیں تو اس سے برکت مانگیں، اس کی سفارش مانگیں، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں فرانسسکن ہوتے ہوئے کیا مقدس فرانسس آف اسیسی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں اور دوسروں کو بھی دیتا ہوں۔ تو آئیں آج کی اس عید کے موقع پر خدا کی برکات اور فضائل حاصل کریں اور ایمانی طور پر تقویت پائیں۔ آمین۔